बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर है कि यमन ने बरतानिया और सऊदी अरब की इंटेलिजेंस एजेंसियों को पकड़ लिया है। जी नाज़रीन, अहम तरीन ऑफिसर्स को गिरफ्तार करने के बाद कुछ बड़े खौफनाक इंकशाफात सामने आए। आखिर किस मिशन पर ये यमन के अंदर कार्रवाई करने जा रहे थे, जिसके बाद नाज़रीन कुछ और अहम तरीन इंफॉर्मेशन हाथ लगने के बाद यमन ने बरतानवी फौजी अड्डों पर हमला करने का ऐलान कर दिया है। इसकी तमाम तर डिटेल जानेंगे, जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन शाम के अंदर एक बड़ी जंग छिड़ गई है। यमन की जानिब से, यानी एक तो इधर माहौल बना हुआ है जंग का कि अब साइप्रस में अटैक होने जा रहा है, जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन शाम की जो अवाम है उसने बहुत बड़ा हमला किया है। अल्ताकिया के इलाके के अंदर दर्जनों तहरीरुल शाम के दहशतगर्द मारे गए हैं। इसकी तमाम तर डिटेल्स आज के इस व्लॉग में आप जान पाएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बहुत अजीबो गरीब होती जा रही है। हर लम्हा गुजरता है तो कुछ नई डेवलपमेंट आ जाती है। अब आप अंदाज़ा लगाइए नाज़रीन के अमरीका और इसराइल जब पूरी कोशिश कर चुके हैं, बरतानिया अमेरिका के साथ मिलकर, सऊदी अरब के साथ मिलकर, अरब अमारात के साथ मिलकर, और अब तो खबरें आ रही हैं कि मिस्र के जरिए भी यमन के ऊपर प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं, हमलों पे हमले किए जा रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, उन शेर के बच्चों को रत्ती बराबर फर्क नहीं पड़ रहा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी मदद भी कर रहा है। अब आप देखिए कि अमेरिका ने अपने तकरीबन $35 मिलियन का एक उनका MQ-9 रीपर ड्रोन होता है, जो कि बड़ी हाइट के ऊपर जाकर 45-50 हज़ार फीट की बुलंदी पे जाकर जो है वो बड़ी एक्यूरेसी के साथ जो ज़मीन पे टारगेट्स हैं उनकी न सिर्फ हाई रेजोल्यूशन तस्वीर और उनकी तमाम तर इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर लेता है और अपने कमांड हेडक्वार्टर को पहुंचा देता है। तो ये 18 अमेरिका जो है तबाह कर चुका है, लेकिन अभी उसको नहीं पता कि यमन की ड्रोन तनसीबात, मिसाइल लॉन्चर्स, मिसाइल तनसीबात, मिसाइलों के ज़ख़ीरे कहाँ पर हैं। तो अब नाज़रीन, उसने जब ये देखा कि ये मामलात मेरे काबू में नहीं आ रहे तो उसने सऊदी अरब के साथ मिलकर यमन के अंदर दाखिल होने की कोशिश की है। जहाँ नाज़रीन बरतानिया की MI6 और उसके बाद नाज़रीन सऊदी इंटेलिजेंस, इन्होंने मिलकर ऑपरेशन किया है और इस ऑपरेशन के अंदर वो सारे के सारे पकड़े भी गए हैं। नाज़रीन, बताया ये जा रहा है यमन के हुकाम की जानिब से कि MI6 के हमने मुतअद्दिद जो जासूस हैं उनको और सऊदी इंटेलिजेंस के जासूसों को पकड़ा है। ये नाज़रीन जासूसी नेटवर्क कर क्या रहा था, इनकी जो जिम्मेदारियां थी वो इनको ये दी गई थी कि आपने क्या करना है कि वहां पर जो मिलिट्री व्हीकल्स हैं उनके अंदर आपने GPS सिस्टम्स जो है वो लगाना है। नाज़रीन, आपको पता है आजकल बिल्कुल मैग्नेटिक टाइप की छोटी छोटी सी डिवाइसेस होती हैं कि आप किसी भी मिलिट्री व्हीकल जो कि मोस्टली लोहे की बनी होती है उनके अंदर आराम से आप चिपका सकते हैं और फिर उसको ट्रेस कर सकते हैं कि वो कहाँ कहाँ पे जा रही है। तो इस तरह का इनका मंसूबा था कि कुछ गाड़ियों के अंदर लगाई जाए, कुछ इन चीज़ों के अंदर लगाई जाए ताकि जो मेन लीडरशिप है हौसियों की उन तक पहुंचा जाए और उसके बाद मिसाइल तनसीबात को हिट किया जाए और इसके बाद दीगर जो इनके अहम तरीन इंस्टॉलेशन है वहां तक ये पहुंचे। लेकिन नाज़रीन, यमन ने उनको रंगे हाथों पकड़ लिया है और उसके बाद जब उनसे तमाम तर इंकशाफात सामने आए हैं तो उसके बाद नाज़रीन यमन ने मज़ीद अपनी सिक्योरिटी को सख्त कर दिया और इसके साथ ही जो बड़ा और अहम तरीन कदम नाज़रीन यमन ने उठाया है वो अपने जो लीडरशिप है उसकी सिक्योरिटी को उन्होंने गैर ज़रूरी हद तक, गैर ज़रूरी मतलब जो उनकी मूवमेंट है उसको बंद कर दिया है। आप नाज़रीन, आपको पता है कि चंद दिन पहले जो इसराइल है उसने धमकी दी थी कि जिस तरह से हमने इस्माइल हनिया को ईरान के अंदर हिट किया, जिस तरह से हमने हसन नसरुल्लाह को या सुनवार को मारा, इसी तरह से हम हौसियों की लीडरशिप जो है उसको भी रास्ते से हटा देंगे। तो नाज़रीन, उनकी जानिब से ये धमकी और उसके बाद ये MI6 और उसके बाद सऊदी इंटेलिजेंस का वहाँ पे इस तरह की हरकतें और इस तरह के काम जो है वो करते हुए पकड़े जाना, ये बहुत गैर मामूली। अब नाज़रीन, फैसला ये किया गया है कि अब बरतानिया को भी इस गुस्ताखी का सबक सिखाया जाए। नाज़रीन, पहले भी बरतानिया की जानिब से अमेरिका के साथ मिलकर हमले किए जा रहे हैं। अब नाज़रीन यमन ने ऐलान कर दिया है कि वो हमला करने जा रहा है बरतानिया के ऊपर। नाज़रीन, बरतानिया की एक जो बेस है वो फौजी बेस वो इस वक्त साइप्रस के अंदर मौजूद है। अब साइप्रस में जो सबसे बड़ा है जो उनको मौजूद है, टाइम की जानिब से एक रिपोर्ट जारी की गई है, उन्होंने कहा कि वहाँ पे उनके पास
ग्राउंड डिफेंस के हवाले से, यानी मिसाइल डिफेंस सिस्टम उनके पास है ही नहीं। और उसके बाद समुंदर के अंदर जो उनका जंगी बहरी बेड़ा है या उनके जो जंगी बहरी जहाज़ हैं, वहाँ पर भी इस तरह का कोई एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद नहीं है जो कि इनको यमनी मिसाइलों से बचा सके। और यमन के पास ये कैपेबिलिटी मौजूद है, इतने जदीद मिसाइल उनके पास मौजूद हैं कि वो साइप्रस के अंदर उनकी मिलिट्री बेस को हिट कर सकते हैं। ये नाज़रीन बहुत गैर मामूली खबर सामने आ रही है। और इसके बाद नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि एक और अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है, और वो डेवलपमेंट है नाज़रीन अल्ताकिया के हवाले से। नाज़रीन शाम के अंदर इस वक्त जो बड़ी तादाद के अंदर मुकामी शामी नौजवान है वो मुज़ाहमत के लिए उठ खड़े हुए हैं। और उसको डेफिनेटली सपोर्ट कौन कर रहा है? वो इनकी साबिक बशार अल असद हुकूमत के हामी कुछ ग्रुप्स हैं जो पहाड़ों के अंदर मौजूद हैं। और ये भी खबरें आ रही हैं कि उनका भाई जो इनका बशार अल असद का भाई है वो भी इन्हीं पहाड़ों के अंदर मौजूद है, माहिर अल असद। तो अब ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो नाज़रीन हमला हुआ है अल्ताकिया के अंदर, और घुमसान की जंग मुख्तलिफ शहरों के अंदर शुरू हो गई है तहरीर उल शाम के खिलाफ। नाज़रीन तहरीर उल शाम की ये दहशतगर्द जो हैं वो अब अपने आप को ये समझ रहे हैं कि उन्होंने इसराइल को बड़े उनके लिए कारनामा सर अंजाम दे दिया है, और इसराइल जो है वो उनके आगे पीछे होगा। लेकिन नाज़रीन इन्हें पता नहीं है कि इसराइल जो है वो एक्चुअली किस नई नेचर का मुल्क है। वो तो अपने करीबी दोस्तों को नहीं बख्शता। तो अब नाज़रीन इन्होंने तो उनके लिए जो करना था कर दिया। अब जो शामी अवाम है वो इनके खिलाफ उठ खड़े हुए हैं। आज नाज़रीन अल्ताकिया के अंदर होने वाले हमलों में दर्जनों की तादाद में तहरीर उल शाम के जो बागी दहशतगर्द है ये मारे गए हैं, और बड़ी तादाद इनकी ज़ख्मी हालत में भी है। तो ये नाज़रीन वहाँ पे कुछ गैर मामूली चीज़ें चल रही हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन मौजूदा हालात के अंदर क्या शाम की हुकूमत जो मकामी लोग हैं कर्फ्यू लगाकर इंटरनेट बंद करके उनको दबाने की कोशिश में कामयाब हो सकते हैं? तो नाज़रीन इसका जवाब नहीं में है। और उसकी एक और बड़ी अहम तरीन वजह भी बताएं कि अमेरिका भी इसको साइडलाइन करना चाहता है। अब जुलानी को साइड पे लगाने के लिए भी कोई माहौल चाहिए, क्योंकि पहले उसको लाया गया और अब उसे रास्ते से हटाया जाएगा, क्योंकि उससे जो मिशन लेना था वो ले लिया। अब उसको मजीद जो है वहाँ पे अय्याशी करने का मौका नहीं दिया जाएगा। अब जो खबर आ रही है नाज़रीन वो ये है कि अनकरीब एक बहुत बड़ा अटैक हो सकता है जिसमें जुलानी को जो है वो रास्ते से हटा दिया जाए। जुलानी को रास्ते से हटाने के बाद कुर्द जो है उनको हुकूमत में लाया जा सकता है। अमेरिका की ये देरीना ख्वाहिश भी है, और अमेरिका चाहता है कि यहाँ पे कुर्द जो है वो आकर कंट्रोल संभाल लें। इसके बाद नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि अल्ताकिया के बाद ये जो जंग है ये दमिश्क वाली साइड पे फैलना शुरू हो चुकी है। यहाँ तक कि नाज़रीन मुसलमान और उसके बाद ईसाइयों ने भी तहरीर उल शाम की यानी जुलानी के जो ग्रुप्स हैं उनके खिलाफ जिहाद का ऐलान कर दिया है, और उन्होंने हमले शुरू कर दिए। तो ये ऐसी सूरत हाल है जो शाम की मौजूदा हुकूमत के लिए बहुत ज़्यादा तशवीशनाक और बहुत ज़्यादा परेशान कुन है। दूसरी जानिब जुलानी का आका यानी कि इसराइल जो है वो भी फंस चुका है। किसी वक्त भी ईरान की जानिब से ट्रू प्रॉमिस 3 जो है उसके हमलों का आगाज़ किया जा सकता है। जंगी मशक़ें तो हो रही हैं, लेकिन नहीं पता कि किस वक्त ये मामला भड़क उठे। ये इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख़यालात का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह बारिस।